जय हिंद साथियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपको सभी सब्जेक्ट का पार्ट 2 भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी सिस्टम के पार्ट 2 को हम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है वो सिर्फ हमारे आईटी सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको इनमें दिए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका आसानी से यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम क्लियर हो जाएगा, आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले, किसी भी बच्चों का बैक ना लगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड हो रहा है, सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। ठीक है, तो सारे स्टडी मटेरियल, सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो उसका लाभ लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है, हाउ इज़ गूगल ड्राइव डिफरेंट फ्रॉम गूगल डॉक्स। ठीक है, हम क्वेश्चन का जो मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम का रखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हाउ इज़ गूगल ड्राइव डिफरेंट फ्रॉम गूगल डॉक्स। गूगल ड्राइव गूगल डॉक्स से किस प्रकार भिन्न है, आपको लिखना रहेगा। यानी आप भिन्न का मतलब आपको दोनों में अंतर आपको दिखा देना है कि क्या क्या अंतर है गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स में। ठीक है, गूगल ड्राइव किसी भी फाइल को सेव करने के लिए इन फ्यूचर यूज जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। गूगल डॉक्स का मतलब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम इसमें अपना बना सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे। ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होती है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, गेटवे होता है GATEWAY। तो ब्रिज, स्विच, राउटर और गेटवे पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने के लिए आ सकती है। उसका डेफिनीशंस आपको तैयार रखना है कि कहाँ कहाँ पे ये क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, किस लिए यूज होता है, इसका पर्पस क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई नेटवर्क टोपोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कई सारी टोपोलॉजीज़ हैं, 5-6 टोपोलॉजी हैं, सारे को आपको तैयार कर लेना है। स्टार है, डेल्टा है, कई सारी टोपोलॉजीज़ हैं। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी हर साल पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आल्सो एक्सप्लेन दियर टाइप्स, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले इसमें आपको लिखना रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर होती क्या है, किस लिए यूज की जाती है। उसके बाद उसके टाइप्स को लिखना है और उसके टाइप्स को भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन दियर टाइप्स, तो उसके टाइप्स को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कंप्यूटर मेमोरी देखिए, आपको पता ही है मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, इसके भी कई कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपको इनको भी तैयार करना, इनको भी, इसके टाइप्स को भी अच्छे से तैयार कर लेना ताकि कोई भी पूछे तो आपको अच्छा आसानी से आप डिस्क्राइब कर पाएँ। और कंप्यूटर मेमोरी पूछा है तो आपको इसके टाइप्स, इसके पूरे पार्ट्स को अच्छे से फिगर बना करके जो चार्ट बनता है, नहीं, यहाँ पे आप बीच में लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी और उसके 2 टाइप्स हो गए, रैम, इधर रोम हो गया, फिर इसके 2-3 टाइप्स हैं, इसके भी 2-3 टाइप्स हैं। आप सारे को एकदम फिगर ट्री बना करके आप दिखाएंगे तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन CPU। CPU पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन जिसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अगर इस पर आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम, CPU अगर पूछा है तो ब्लॉक डायग्राम आप बना दीजिएगा। इससे आपका नंबर जो गेन होगा, ठीक है, अच्छा नंबर। आप कम लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम से समझा देंगे तो आपका बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स रहेगा वहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेस्कटॉप कंपोनेंट। डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, डेस्कटॉप में किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, इसको भी आप ब्लॉक डायग्राम से समझा सकते हैं। इसका भी ब्लॉक डायग्राम आप डेस्कटॉप का ब्लॉक डायग्राम बना के समझाएंगे। लिखे कम रहेंगे लेकिन ब्लॉक डायग्राम बना के उसका नाम लिख देंगे हर एक ब्लॉक का, तो आसानी से आपको नंबर गेन होगा। ठीक है, लिखे कम रहेंगे तभी चलेगा, लेकिन अगर आपने ब्लॉक डायग्राम बना दिया तो अच्छे से आपका नंबर गेन हो जाएगा। ये सारी ट्रिक्स है नंबर लेने की। आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स को ज़रूर माइंड में रखिए, टेक्निकल टर्म्स को ज़रूर लिखिए। टेक्निकल टर्म्स का मतलब ये हो गया कि आपने फिगर बना के अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हो गई। आपने 2-3 पेज एस्से की तरह लिख दिया तो उसका कोई मीन्स नहीं निकलता है। ठीक है, आप अपने आंसर्स को कई हेडिंग में डिवाइड करके लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, फिगर बना के लिखिए, ब्लॉक डायग्राम बना के लिखिए, आपको नंबर देखिए आपका नंबर उछल जाएगा एकदम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस अबाउट मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम और राउटर में आपको बताना है, मॉडेम और राउटर क्या करना है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बताना है। हार्डवेयर आप समझ ही रहे हैं, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको टच एंड फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, आप इसको डिस्क्राइब इन्हीं अंतर इसमें एक्सप्लेन करके यानी कई सारे पॉइंट्स को आपको तैयार करना है। 8-10 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा हेडिंग वाइज, आसानी से आपका नंबर गेन होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी हम कैसे रख सकते हैं, कंप्यूटर को हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट इट। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पहचानें कंप्यूटर की सिक्योरिटी को कैसे हमें करना है। ठीक है, एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, कंप्यूटर सिक्योरिटी को से कैसे रोकें हम, जैसे कंप्यूटर इनसिक्योर हो जा रहा है तो उसको हम कैसे सिक्योर करें। इन सारी पॉइंट्स को आपको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कब से स्टार्ट हुआ है, पहला कंप्यूटर कब आया था, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई थी, सारी चीज़ें आपको याद करनी। इसमें आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री में आपको बताना रहेगा कि पहला कंप्यूटर कब आया था, पहले कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें यूज हुई थी, कितना वर्कलोड था उसका, और कितनी बड़ी साइज़ थी, कितना वो वर्क कर सकता था, कितना डाटा स्टोर कर सकता था। ठीक है, और किस ईयर में आया था, किसने बनाया था, सारा कुछ आप इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप लिखेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। सारे कंप्यूटर्स को आपको बताना है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, सारे कंप्यूटर्स को 1 बाय 1 आपको तैयार करना है। कौन सा कंप्यूटर फास्ट था, कौन सा स्लो था, कौन सा साइज़ में बड़ा था, कौन सा छोटा था, कौन डाटा स्टोर ज़्यादा करता था, कौन कम स्टोर करता था, किसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको बताना रहेगा। हर एक कंप्यूटर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सारे कंप्यूटर्स को हेडिंग वाइज डाल करके उसको किस ईयर में आया, स्पीड क्या थी, ठीक है, किसने दिया था, क्या क्या यूज हुआ था उसमें, साइज़ क्या थी उसकी, ठीक है, कितना डाटा स्टोर करता था, सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, आसानी से आपको नंबर मिलेगा। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसमें लिखना ज़्यादा रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है, आपको इसको तैयार कर लेना है। इन सारी चीज़ों में, तीनों में डिफरेंस हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, राइट इट्स टाइप्स एंड फंक्शन। राइट इट्स टाइप्स एंड फंक्शन, इसका टाइप्स और फंक्शंस लिखना है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं और कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है, कंप्यूटर में लगा रहता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर में लगा रहता है, आपके मोबाइल में लगा रहता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, ये चीज़ें आपको लिखनी है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह इसके कार्य क्या क्या हैं,
इन सारी चीज़ों को आपको लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की कौन कौन सी कितनी पीढ़ियाँ हैं, आपको पता है ये 5 पीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट ये फिफ्थ चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा कि फर्स्ट जनरेशन किस ईयर में आया, कौन सी उसमें क्या यूज हुआ था, कितना बड़ा था, किसने दिया था, ठीक है, उसका डाटा स्टोरेज कितना था और स्पीड कितनी थी, सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है उसमें। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर कब आया, किसने बनाया, क्या यूज हुआ, कितना बड़ा था, स्पीड कितनी थी, डाटा स्टोरेज क्या था, सारी चीज़ें आप उसको उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपका आसानी से पॉइंट वाइज लिखिए, आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए आप। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर एग्जामिनर पे। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंडियन साइबर लॉ। इंडियन साइबर लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। इंडियन साइबर लॉ आपको पता रहना चाहिए, इंडियन का भारतीय साइबर लॉ कानून क्या है आपको पता रहना चाहिए, कब आया, क्या क्या चीज़ें उसमें कही गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार रहनी चाहिए। ये रहे सारे 15 क्वेश्चन। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं दे चुका हूँ आपको। अब ये आपके ऊपर आप कैसे तैयार करते हैं। दोनों वीडियो में दिया गया सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से अपनी सीरीज या नोटबुक में टिक करके तैयार कर लीजिए। आप मान के चलिए कि 90% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इसी दोनों वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से आएगा, ये तो लिखित है, 100% श्योर है। आप यहीं इसी को तैयार कर लीजिए, आप आसानी से इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पार कर जाएंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।